नमस्कार। आज मैं बात करूंगा प्रेगनेंसी में हेपेटाइटिस बी। अच्छा, आप लोग सुने भी होंगे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस ई। ये वायरस होते हैं। एक इनसे हेपेटाइटिस बी से लीवर पे अफेक्ट करते हैं और इसके कारण लीवर पर असर पड़ता है, फिर आपके पूरे बॉडी पर असर पड़ता है। ये सब जो इन्फेक्शन हो जाता है तो ये क्रॉनिक इन्फेक्शन होता है। क्रॉनिक बहुत समय तक रहता है, जल्दी ठीक नहीं होता है। तो प्रेगनेंसी में अगर कोई माँ आती है, प्रेगनेंसी अगर प्रेग्नेंट लेडी आती है हमारे पास, तो हम लोग उसके वायरल मार्कर बोलते हैं कराने के लिए। तो वायरल मार्कर में क्या क्या कराते हैं? हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और साथ में HIV की जांच करते हैं। अगर इसमें से कोई तो पर्पज क्या है, क्यों कराते हैं? कराने का पर्पज ये है कि अगर मदर को हेपेटाइटिस बी है तो उससे बच्चे को भी होने का संभावना होता है। माँ से पेट के अंदर अंदर ही बच्चे में चला जाता है। अगर एक माँ को पॉजिटिव होता है, हेपेटाइटिस बी अगर पॉजिटिव आ गया, तो हम देखते हैं कि उसके अंदर कितना वायरल लोड है, कितना ज़्यादा इन्फेक्शन है। अगर माँ के अंदर इन्फेक्शन ज़्यादा है तो बच्चे के अंदर ज़्यादा चांस है कि चला जाएगा। अगर लोड ज़्यादा रहता माँ में तो माँ को हम लोग हेपेटाइटिस बी की दवा भी शुरू करते हैं। उसको लैमिबुडिन है और भी दवाएं हैं, दिया जाता है। लेकिन अगर माँ का वायरल लोड कम है तो हम नहीं देते, क्योंकि अगर वायरल लोड कम रहता है तो बच्चे के अंदर, माँ से बच्चे के अंदर जाने के चांसेस कम होते हैं। एक तो ये हो गया। तो हम माँ का टेस्ट कर लिए और उसका वायरल लोड कर लिया और ट्रीटमेंट देना है तो दे दिए। दूसरा, जन्म के बाद बच्चे को हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लगाते हैं और एक इम्यूनोग्लोबुलिन होता है। इम्यूनोग्लोबुलिन क्या होता है? जैसे कोई भी आप वैक्सीन लगाया जाता है तो उसका पर्पज क्या होता है कि आपके अंदर प्रतिरोधक क्षमता डेवलप करना, ताकि बाहर से कोई उस टाइप का वायरस आता है, जैसे पोलियो का वैक्सीन लग गया तो पोलियो का वायरस अगर आएगा तो आपके अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो गई और आप उस इम्यूनिटी से जो अगर वायरस आता है तो आपकी बॉडी उसको उसके अटैक को रोक सकती है। लेकिन बच्चा जैसे ही जन्म लेता है, वैक्सीन लगाते हैं, तो आज वैक्सीन लगाए तो कोई ज़रूरी नहीं कि कल ही उसके अंदर प्रतिरोधक क्षमता आ जाए। वो टाइम लगता है, लगभग 6 सप्ताह 12 सप्ताह इस तरह टाइम लगता है उसके अंदर एंटीबॉडी बनने में या प्रतिरोधक क्षमता बनने में। तो हम क्या करते हैं, एक तो वैक्सीन लगा देते हैं ताकि उसके अंदर प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हो जाए, और उसी समय एंटीबॉडी डाल देते हैं, इसको बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन डालते हैं। तो हेपेटाइटिस बी का इम्यूनोग्लोबुलिन डाल देते हैं ताकि तुरंत उसको, क्योंकि माँ के पास रहना है, माँ के कांटेक्ट में रहना है, तो माँ से और ज़्यादा है। एक तो पेट में था बच्चा, ब्लड के थ्रू उसमें आने के चांसेस, मान लीजिएगा अगर नहीं गया होगा तो माँ उसको लेके अपना पास रखी हुई है, तो उस समय इन्फेक्शन ना हो जाए या बाहर से इन्फेक्शन ना हो जाए, तो बच्चे को वैक्सीन लगाते हैं प्लस इम्यूनोग्लोबुलिन देते हैं। थोड़ा इम्यूनोग्लोबुलिन सरकारी संस्थान में कहीं कहीं मिल जाता है, कभी कभी नहीं भी मिलता है, थोड़ा महंगा होता है, लेकिन हर जगह अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा। तो ये हो गया कि हेपेटाइटिस बी। दूसरा, उसके परिवार में चूंकि माँ को है तो दूसरे मेंबर को भी हो सकता है। तो आजकल हालांकि जन्म के समय ही जितने भी नवजात होते हैं उनको हेपेटाइटिस बी के लिए वैक्सीनेशन करा दिया जाता है। लेकिन बहुत पहले ऐसा नहीं था। जैसे हमारा जब MBBS में एडमिशन हुआ था तो एडमिशन का समय हम लोग का था कि आपको हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लगाना है। क्यों? क्योंकि हम लोग हमेशा वार्ड में जाते थे, मरीज रहते थे, तो मरीज उस जगह में हॉस्पिटल में और ज़्यादा मरीज ही आते हैं, तो उनके अंदर इन्फेक्शन वाले मरीज भी आते हैं, तो उनसे हमको ना हो जाए तो हम लोग को लगवाया जाता था। क्योंकि बहुत पहले ऐसा नहीं था, लेकिन आजकल जन्म के समय ही बच्चे को हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लगा दिया जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए हमने एक फैमिली में किसी एक मदर को या प्रेग्नेंट लेडी को है, तो हम क्या करते हैं, उसके पूरे फैमिली मेम्बर को टेस्ट कराते हैं और देखते हैं कि उन लोग को पॉजिटिव तो नहीं हुआ है, और अगर पॉजिटिव नहीं हुआ है तो उनको वैक्सीन लगवा देते हैं, ताकि इस जो प्रेग्नेंट लेडी को हुए इससे और लोगों को न फैले। एक तो ये हो गया, और उसमें घर में किसी और मेंबर को भी पॉजिटिव हो गया तो फिर उनका उसी तरीके से वायरल लोड टेस्ट करा के उनका ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो क्या क्या प्रिकॉशन लेना है? प्रेगनेंसी है तो आपको अपना टेस्ट कराना है। क्यों कराना है? क्योंकि कहीं आपको हो तो उससे हम बच्चे को ना हो जाए, इसको रोक सकते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा, घर के पूरे फैमिली मेंबर का टेस्ट करा देते हैं कि अगर उनका नहीं है तो हम वैक्सीन लगा दें ताकि उनको ना हो जाए। और तीसरा, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए वैक्सीन प्लस इम्यूनोग्लोबुलिन देते हैं। इतना ही आपको बचाव करना है, इससे आपका आगे सब कुछ अच्छा रहेगा। धन्यवाद।